नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी और ये वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है। बाज़ लोग तो कहते हैं कि रफ्तार ज़माने का अहम तरीन जिहाद है। मेरा आज का ये तबसरा अक्सर लोगों को हज़म नहीं होगा, बिलखुसूस वो लोग जो कौम के मालदार और दौलतमंद, सरमायादार, ऊंची नाक वाले, कामयाब ताजिर, फैक्ट्रियों के मालिक, सोने के ताजिर, न जाने क्या क्या कहलाए जाते हैं। उनके लिए थोड़ा सा चुभन वाली बातें सामने आएगी और आम लोगों को भी। नाज़रीन, सहाफ़त का वजूद आज से नहीं बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ये रिवायत रही है। आप किसी भी वेबसाइट को देखिए, वहाँ खबरें सुकड़ गई हैं। 2-4 खबरें ही हैं, उनमें से भी ज़्यादातर तज्ज़ियाती खबरें हैं, बयान और बयानात के रद्द-ए-अमल वाली खबरें हैं। ये पहले से भी हो रहा था, लेकिन तब तक खबरें बंद नहीं हुई थी। अब खबरें बंद हो गई और डिबेट बच गए हैं। डिबेट के थीम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर मबनी नहीं होते। जिस जगह पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी उस जगह को मुबैना तौर पर कई बार अच्छे माहिरीन से भरा जाता है। आप जितना डिबेट देखते हैं उतना ही खबरों का स्पेस कम करते हैं। आप बताइए कि कौम की खिदमत के लिए आप कितना अखराजात उठा सकते हैं? मेरा एक ही सवाल होता था उनसे, और मैं गुफ्तगू में टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो जो चीज़ मैं जानता हूँ उसी को वापस बयां कर रहे होते थे मोबाइल में, फ़ोन में। सीधे सीधे प्रैक्टिकल बनना चाहता हूँ। तो एक ही सवाल होता, सब तैयार है, इसमें मनसूबाबंदी की ज़रूरत भी नहीं है, मनसूबा तैयार है। मैं प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑनलाइन मीडिया में तजुर्बा करके बैठा हूं। बस आप बताएं कि कितना ताउन करने वाले हैं। जब मेरी जानिब से सवाल जाता तो पता है क्या होता? 1 सेकंड पहले जिसको पूरे कौम का दर्द सता रहा था, जज्बाती बनकर न जाने क्या क्या बोले जा रहा था, और मेरे पूरे 10 से 15 मिनट बर्बाद भी कर दिए। इखराजात के बारे में सवाल करती उसके जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। और जवाब मुझे मिलता है कि कहाँ मौलाना साहब, हम कहाँ ये सब कर सकते हैं, बस हम तो आपको मशवरा दे रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। नाज़रीन, ये 1-2 लोगों की नहीं, इस अरसे में न जाने हजारों अफराद ने कॉल किया। मैं उसको अपने वक्त की बर्बादी ही कहता हूं, मगर कोई मुंह खोलकर ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ले जाओ इन लोगों के मशवरों को और कूड़ा क्रिकेट में फेंक दो। आग लगा दो इन नामनिहाद और दिखावे वाले जज्बात को। कहीं ले जाकर के गाड़ दो ऐसे कौमी हमदर्दी और मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों को, जिसकी कोई औकात नहीं है, वकात नहीं है, हैसियत नहीं है। जो कौम अपना सरमाया शादी ब्याह में करोड़ों की तादाद में जाये कर दे, रंग रोगन खाने पीने और सेहत खराब करने वाले खानों में लाखों की रकम को आग लगा दे, सयाहत, फरागत, आयशो अय्याशी के नाम पर दौलत लुटाकर बर्बादी अपने नाम कर ले, सिनेमा घरों में और दीगर मन बहलाने वाली चीजों में अल्लाह की अमानत को जाया कर दे, जलसा व जुलूस में भीड़ को जमा करने के लिए अपनी कामयाबी समझने लगे, तो फिर इस कौम का मुकद्दर वही है जो इस वक्त भारतीय मुसलमान का है। इस तरह के लोगों की औकात नहीं कि वो शिकायत करे कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। तुमने कौन सा ऐसा अच्छा काम कर लिया है कि तुम्हारी नेक नामी हो? जहेज के नाम पर बीवियों को मारने वाले, तालीम के नाम पर अपनी कौम को लूटने वाले, अस्पताल खोलकर अलग अलग तरीकों से मरीजों को लूटने वाले, तिजारत में झूठ की मिलावट, फजूल खर्ची, अय्याशी, शराब नोशी, कत्ल गारतगिरी, कौन सी बुराई नहीं है हम में? फिर भी कहते हैं कि सताए जा रहे हैं और मीडिया बदनाम कर रहा है, और हमदर्दी जताने वाले अपनी दौलत सहाफत के लिए देने को तैयार नहीं, अपने एयर कंडीशन रूम छोड़ने को तैयार नहीं, यहां तक कि एक छोटा सा इश्तिहार देने को तैयार नहीं है। मगरमच्छ के आंसू लेकर के आ गए कौम की हमदर्दी जताने के लिए। तुम झूठे और मक्कार किस्म के लोग सिर्फ बातें कर सकते हो, मशवरा दे सकते हो और घर में बैठ करके तमाशा देख सकते हो, और हमें मशवरा देने के लिए निकले हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नाज़रीन, मुझे माफ फरमाएं, अल्फाजों की चुभन अगर महसूस हो रही हो तो मुझे माफ फरमाएं, मगर ये हकीकत है। मैंने इसीलिए इब्तिदा में कह दिया कि आपको तकलीफ होगी।
مجھے معلوم ہے میں جن سے مخاطب ہوں ان کو برا لگ رہا ہے، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ پہلے پڑتا تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ پڑے گا۔ مجھے کام سے مطلب ہے، میں میدان کا آدمی ہوں، مجھے پریکٹیکل فیلڈ میں دوڑنا آتا ہے۔ کروڑ پتی اور ارب پتی سیاستدان یا آپ جو بھی ہیں اپنے گھر کے ہیں، قوم کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری دولت اور حیثیت لے کر میں کیا کروں، وہ تو ہماری جوتوں کی نیچے ہوگی۔ ناظرین، گزشتہ 2-2.5 سال سے میں ایک ورچوئل اسٹوڈیو بنانے کے چکر میں ہوں، جس کا بجٹ کچھ زیادہ نہیں ہے، 30-35 لاکھ ہے۔ اس میں ڈیبیٹ سیکشن بھی آتا ہے اور بہت ساری سہولیات میسر ہوتی ہیں، جو ایک آپ الگ الگ انداز میں پروگرام پیش کر سکتے ہیں وقت کے بچاؤ کے ساتھ۔ یہ اسٹوڈیو بنانا تو دور کی بات، ماہانہ ادارہ چلانے کے اخراجات کے لیے لالے پڑ جاتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، اور مشورے دینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور غلطیاں نکالنے والے تو اس قدر پیچھے پڑے ہیں کہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہماری ویڈیوز جو ہر دن اپلوڈ ہوتے ہیں صرف غلطیاں نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے اور سیدھی بات کو بدنام کرے، انصار عزیز کو بدنام کرے اور اس کی ٹیم کو بدنام کرے نہ جائے۔ یہ بس ہمارے ایک چھوٹے سے یوٹیوب چینل سے لوگ پریشان ہیں، اور اپنے ہی لوگ پریشان ہیں۔ آپ لوگ محسوس کیے ہوں گے کہ ہمارا ویڈیو دیکھنے سے پہلے پتہ نہیں کتنے ان لائکس آ جاتے ہیں، جس کا بار بھی ہم بڑی مشکل سے اٹھا رہے ہیں اس ادارے کا۔ تو آپ محسوس کیجئے اس قوم کی بے حسی کو، اس کی عداوت کو، اس کے کینے پن کو، اور اس کا حسد کس قدر قوم کو بربادی کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔ کبھی کچھ لوگ واٹس ایپ میں بھی پریشان کرتے ہیں، اشراف مجھے اطلاع کرتے ہیں کہ ایسے کچھ پیغامات آئے ہوئے۔ ناظرین، یہ سب سوشل میڈیا کے بھڑوے ہوتے ہیں، جی ہاں بھڑوے، اللہ مجھے معاف فرمائے اس لفظ کے استعمال پر، لیکن ان لوگوں سے تعارف کرانا آپ لوگوں کو ضروری ہے۔ اس طرح کے بیکار لوگ یا تو گھر میں بیوی سے ناراض ہوتے ہیں، یا پھر ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، اور نہ ان کو کام سے کوئی مطلب ہے، نہ قوم کی خدمت سے، نہ ان کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے اپنی زندگی جینے کا۔ معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، اس دھرتی کے لیے بوجھ بنے ہوئے گھومتے ہیں یہ لوگ۔ نہ معاشرے میں جان، نہ پہچان، نہ شناخت، بس تنقید کرنا، لڑنا جھگڑنا ان کا شیوا ہو جاتا ہے، کبھی گمنام ناموں سے، کبھی گمنام نسبتوں سے۔ اور مجھے امید ہے کہ میرے اشارے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے اللہ ہی بچائے۔
यारो कौम के तई वाकई फिक्रमंद है तो अपना जानो माल लगाएं, अगर नहीं है तो दुआ करें। ईरान तुरान की कहानी सुना करके मेरा वक्त बर्बाद ना करें आप लोग। और इस वक्त सहाफत की खिदमत करना, उसको मजबूत करना ऐसा ही समझें जैसे वक्त दिन में आप 3 वक्त का खाना खाते हैं। बसूरत दीगर अगले अय्याम जो आ रहे हैं और कठिन तरीन अय्याम से गुजरेंगे और बिलखुसूस मीडिया का इस कदर हमला होगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और उसकी प्लानिंग चल निकली है। अगर मेरे अल्फाज आप समझ रहे हों तो उसको समझने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।